आप देख रहे हैं न्यूज़ 40 और मैं अभी यहाँ पे नवतपुर में कुम्हर टोली में हूँ और मैं आप लोगों को ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये आप लोग जो पीछे देख रहे होंगे कि बहुत सा जो है कि माँ शारदे का मूर्ति है। और यहाँ पे जो है कि सबसे बड़ी बात आप देख सकते हैं कि ये मूर्तिकार जो हैं बहुत ही बड़े कलाकार होते हैं जो कि मिट्टी में जान डाल देते हैं। और ख़ास करके युवाओं और विद्यार्थियों का सबसे बड़ा त्यौहार माँ शारदे का पूजा होता है, सरस्वती पूजा होता है, बसंत पंचमी, जो कि 5 फरवरी को होने वाला है। तो यहाँ पे अभी हम आए हैं और यहाँ पे जो मूर्तिकार हैं जो मेहनत करते हैं, एक मिट्टी ला करके जो है मिट्टी को गूंथते हैं, उसे बनाते हैं, उसके बाद सांचा में ढालते हैं, सांचा में ढालने के बाद मिट्टी में जो है कि जान डालने का काम करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे मूर्तिकार भी हैं, इनसे हम पूछेंगे और इनसे जानेंगे कि सरकार की जो है बार बार ये लॉकडाउन लगाने से इनको जो है कि क्या परेशानी हो रही है और जो ये काम कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, इनका पूर्ण रूप से मेहनताना मिलता है या नहीं। तो आइए हम यहाँ के मूर्तिकारों से बात करेंगे। तो अभी आप देख रहे होंगे कि भैया जो है कि मूर्ति में जो है कि जान डालने का काम कर रहे हैं, कलर करने का काम कर रहे हैं। तो मैं इन भैया से बात करता हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार सर। न्यूज़ 40 में आपका स्वागत है। आपका शुभ नाम? अजय कुमार पंकज, नौबतपुर जी। तो ये बताइए कि अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी सर तो आँख बना रहे हैं सरस्वती माता के जी। और प्रयास है कि मतलब सब मूर्ति बिके, लेकिन इस बार सरकार ने लॉकडाउन लगाने का भी काम करना चाह रहा है लेकिन लगा नहीं पा रहा है, लेकिन प्रतिबंध पूजा पर लगा दिया है। इससे निजात मिले और सबको पूजा करने की अनुमति मिले। अच्छा, एक बात बताइए कि पिछले बार से जो 2-3 साल से जो लॉकडाउन लग रहा है, तो पिछले बार से अपेक्षा इस बार जो है कि क्या बुकिंग है आप लोगों का मूर्ति का? बुकिंग तो सर 50% से कम। 50% से कम? जी, 50% से कम है। और ऐसा लॉकडाउन में भी नहीं हुआ था जो इस बार हुआ है। इस बार बहुत पहले ही पूजा करने के लिए अनुमति को बंद कर दिया गया है। ऐसा नहीं करना चाहिए। लोगों को, सब लोग को पूजा करने के लिए मतलब अनुमति दे देना चाहिए ताकि सरस्वती माता से कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए कि एक मूर्ति का क्या मतलब कि क्या आप लोग प्राइस रखते हैं? ये समझिए तो 1000 रुपये का मूर्ति है। 1000 रुपये का है। इसमें आप लोगों का लागत कितना लग जाता है? वो समझिए तो 500 का मूर्ति है। हाँ, तो ये 2000 में बिकना चाहिए। अच्छा, तो ये 1000 रुपया का जो आप मूर्ति बनाए हैं, तो इसमें आप लोगों का लागत कितना लगता होगा? इसमें तो कम से कम 8 दिन मेहनत लग गया है। अब मेहनत का हम क्या जोड़ें? पूंजी से ज़्यादा मेहनत का इसमें है। पूंजी तो मतलब समझिए तो कम लगता है लेकिन मेहनत ज़्यादा है। अभी ठंड में तो बहुत परेशानी होती होगी। परेशानी है, इतना परेशानी है कि मजबूरी में हाथ भिंगा करके करना पड़ रहा है। बस कैसूँ 2 बर्ते रोटी मिले सब कलाकारों का, यही सब कामना। ये मूर्ति तैयार करने में आप लोगों को कितना समय देना पड़ता होगा? कम से कम सरस्वती माता का मूर्ति 1 महीना चाहिए। 1 महीना चाहिए? हाँ, अगर लॉकडाउन लगाना है तो 1 महीना पहले लगाएं ताकि हम लोग न बनाएं और बाद में न लगाएं। तो हम रोजी रोटी कैसे चलेगा? जब लॉकडाउन लगा देंगे सरकार तो क्या होगा? सब लोग महीना से बाल बच्चे कर रहा है, बाल बच्चे खाएंगे कहाँ से? 2 महीना से मेहनत कर रहा है, हाल 3 साल से लॉकडाउन लगा रहा है, मार्केट खुला है, सब कुछ तो खुला है, तो क्या करे? नहीं करे। 5 गो बाल बच्चा है, घर द्वार है, ये नहीं कुछ नहीं रहा है। हम तो किराया पर लेकर बना रहा है, हमको नहीं चाहिए। किराया पर लेकर के बना रही हैं? सब किराया पर लेकर बना रहे हैं, जगह है रहेला। हाली लॉकडाउन लगा रहा है तो कुछ करेंगे? बाल बच्चे कुछ खाएगा? देगा सरकार। अच्छा, तो अभी आपका मूर्ति का बुकिंग हुआ है या नहीं हुआ है? कुछ हुआ है, तनी मुनी हुआ है, आधा सुधा बाकी है। खोलेंगे तब ना चलेगा। हाली पेपर में न्यूज़ छप रहा है कि होगा वो होगा, तो कुछ करेंगे सरकार? बाल बच्चा हमने सब कहाँ से खाएंगे? 5 गो कर रहा है तो 2 महीना की मेहनत देंगे सरकार? बिल्कुल चाची का जो कहना है कि बिल्कुल जो है कि यहाँ पे जो सरकार जो है कि बार बार लॉकडाउन लगा दे रहा है, इनका कितना मेहनत है। तो आइए, सरकार ने अभी तक शिल्पकारों के लिए कुछ नहीं किया है। अगर किया है तो बताएं कि कलाकारों के लिए क्या सुविधा दिया है और क्या आगे के लिए कदम उठाए हैं, इसका जवाब दें सरकार।
कि शिल्पकारों के लिए जहाँ जहाँ मूर्ति बन रहा है उनको क्या दिया गया है आज तक। सुनने में तो ऐसा आ रहा है पटना में जो मूर्तिकार जो शिल्पकार जो हैं जो मूर्ति बना रहे हैं उनको पीटा भी जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा है। खगौल में, मात्र खगौल में मूर्तिकारों को मूर्ति उठाने की अनुमति बंद कर दिया गया है कि यहाँ पर उन प्रशासन वहाँ बंद करा दिया गया कि यहाँ से एक भी मूर्ति नहीं जाएगा। तो ऐसे कैसे चलेगा? 2-3 साल से ऐसा वहाँ हो रहा है। अब क्या कारण से हो रहा है, इसका कारण सरकार पता करे और सभी को, सब शिल्पकारों को मूर्ति बनाने के और पूजा स्थान खोलने की अनुमति दी जाए। जी सर। आप भी शिल्पकार हैं? हाँ एकदम है सर, एकदम से। अगर ये करना है घोषणा तो 1 महीना पहले कर दे ताकि कारीगर सचेत हो जाए, न तो इसे न करें। अच्छा, आप भी यहीं पे मूर्ति बनाते हैं? हाँ यहीं पर बनाते हैं सर। अच्छा, सब लोग मतलब कि एक ही फैमिली से हैं? हाँ। अच्छा, तो यहाँ पे तो रेंट लेकर के बनाते होंगे सारा कुछ? हाँ है, किराया पर लेके बना। ठंड में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है सर, बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है क्योंकि ठंड तो बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड गिर रही है। कड़ाके की ठंड है, बहुत दिक्कत होता है, बहुत मेहनत लगता है सर। अगर ये सब करना हो तो सरकार को पहले घोषणा कर दिया जाए कि ताकि सरकार ऐसी करता है। अभी आपका मूर्ति का कुछ बुकिंग आया है? बुकिंग थोड़ा सा आया है सर, बस थोड़ा सा है। जी, अभी आधा से ज़्यादा बाकी है सर। बाबू आप बताओ कि आप लोगों का स्कूल बंद है, शिक्षा संस्थान बंद है, तो इस बार सरस्वती पूजा कैसे करोगे? बंद है अभी तो होगा ही हल्का। मतलब स्कूल में करना है या घर पे ही करना है? अगर स्कूल खुला रहेगा तो स्कूल में होगा, अच्छा, बंद रहेगा तो घर पे होगा। अच्छा, तो देखिए सबसे बड़ी बात है यहाँ पे कि शिल्पकार जो होते हैं, कलाकार जो होते हैं, इनको जो होता है ये अपना कला को बाहर निकालते हैं, उसके बाद ही जो है कि लोग इसके बारे में जानते हैं। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो है कि बहुत सारे शिल्पकार जो हैं, शिल्पकार जो हैं, इनको क्या परेशानी है, जो कलाकार हैं, जो मूर्तिकार हैं, इनको क्या परेशानी है, आप लोगों ने खुद ही सुना। आइए इनसे भी बात करते हैं कि भैया आपको क्या परेशानी है? हमको तो बहुत परेशानी है, सरकार को तानाशाही है। और जब समय आता है, परसों के पेपर देखे हैं तो लिख रहे हैं कि सरस्वती पूजा नहीं होगा। और तो सरस्वती पूजा नहीं होगा, जिस समय पैकेट से हाथ नहीं निकलता था उस समय हम लोग मट्टी गिनते थे। और अब जब अंतिम समय आया हम लोग को 2 वक्त के रोटी खाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, तो सरकार बंद कर दिया, पेपर दे दिया। जो भी एडवांस मिला हुआ था वहाँ से फ़ोन आ रहा है कि हमारी मूर्ति छोड़ दीजिएगा, सरकार हमको नहीं बैठाने देने के लिए अनुमति दे रही है। तब बोलिए अब हम लोग क्या करें? अच्छा, जो आप लोग जो मूर्ति बनाते हैं तो अकेले परिवार मिलकर बनाते हैं या आप लोग स्टाफ भी रखते होंगे? ऑल फैमिली खाली रहते हैं। ऑल फैमिली? हाँ, और ये मिट्टी उट्टी के लिए लाना रहता है ना, तो 1-2 स्टाफ रखे। हाँ, सरकार हम लोगों को आज तक कभी हम लोग के बारे में हम कभी सुनबे नहीं किए हैं ना, कि हम लोग के बारे में भी कुछ सोचते हैं। और ये कि कुम्हार लोग को भी, कलाकार लोग को भी कुछ में मदद मिले, कभी भी नहीं। अब हम लोग करें तो क्या करें, हम लोग कैसे हूँ जी। अगर 1 महीना पहले हो जाता है, हम लोग नहीं मूर्ति बनाते, जाकर के 300 पर लेबर मजदूर में खटते, तो कम से कम घर में दाल रोटी चलता ना, लेकिन फैगन के होता ना। बच्चे तो स्कूल जाते होंगे, पढ़ने वाले बच्चे भी होंगे? हाँ है, ये है। तो जब आप तो पूर्ण रूप से मूर्ति पे ही डिपेंड रहते होंगे, जब आपका मूर्ति नहीं बिकेगा तो बच्चों का फीस कैसे आप लोग अरेंज करते हैं? अब फीस कहाँ से अरेंज करेंगे? जाकर टीचर लोग से हम कहेंगे कि सर मेरा सब तो देखिए बनाया हुआ कमाया हुआ रह गया है, अभी हम लोग को कुछ मौका दीजिए, तो अलग से कुछ कमाएंगे, तब आपको फीस जमा करेंगे। अगर मंजूर है तो आप मेरा बच्चा को स्कूल में रखिए, या न तो नाम काट दीजिए। अब घर ही ले जा रहे हैं, इसको भी हम अपने साथ मट्टी के काम करे लगे सिखाएंगे, दिया चुक्का बनाने के लिए। ऐसे भी सरकार पढ़ाई लिखाई पर सबसे ज़्यादा रोक लगा रही है, वो है करेंगे। बिल्कुल, ये जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सरकार जो है पढ़ाई लिखाई पे ही रोक लगा रही है, अपने चुनाव पे रोक नहीं लगा रही है। उनका चुनाव सही समय से हो जाना चाहिए, वोटिंग सही समय से हो जाना चाहिए, रिजल्ट सही समय से आ जाना चाहिए। उनका प्रतिनिधित्व जो है, जो सरकार बननी चाहिए वो सही समय से बन जाना चाहिए। लेकिन शिक्षा
के ऊपर जो है कि सरकार जो है बिल्कुल नहीं सोच रही है। ये बात कहीं ना कहीं सत्य है। तो कहीं ना कहीं जो है कि साथ में सबको आकर के जो है कि ये जो है कि आवाज़ उठाना होगा कि आखिर जब आप सारा संस्थान जो है कि हर सरकारी और गैर सरकारी संस्थान जो है कि जब आप जो है 50% कर्मचारी के साथ संचालित रूप से चला रहे हैं, तो शिक्षण संस्थान को भी जो है कि 50% स्टूडेंट और 50% शिक्षक के साथ जो है कि चालू करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कि इन लोगों ने कितना मेहनत किया है और कितना जो है कि कितने अच्छे तरीक़ा से जो है कि बिल्कुल जो है कि इन्होंने मूर्ति को जो है कि बिल्कुल देखिए अभी ऐसा लग रहा है कि मूर्ति जो है कि थोड़ा सा और इसमें कलर पेंट होगा तो बिल्कुल जो है कि मूर्ति ऐसा लगेगा जैसे मूर्ति सरस्वती माँ बोलने के आ गई हैं। तो अभी देखिए अभी काम बाकी है, अभी सिर्फ वाइट पेंट यहाँ पे हुआ है और बाकी आंखें वगैरह आप देख रहे होंगे कि माँ का जो है कि आंखें वगैरह इन लोगों ने तैयार कर दिए हैं, अभी इस पे कलर होगा। और तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जब शिक्षा संस्थान बंद है, अभी आपने भैया से सुने कि उनके बाल बच्चों को जो फीस होता है सारा कुछ उनका घर का पूरा जिम्मेवारी पूरा जो खर्च चलता है वो इसी मूर्ति के ऊपर डिपेंड होकर के चलता है। अगर ये मूर्ति नहीं बिकेगा तो उनके पास पैसे नहीं आएंगे, जब उनके पास पैसे नहीं आएंगे तो वो कैसे अपने छोटे छोटे बच्चे और अपने परिवार को कैसे पालेंगे और कैसे आगे बढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे। अभी आपने सुना कि शिक्षक जो है कि वो फीस के लिए बार बार बोलते हैं। सही बात है, जो शिक्षा संस्थान चल रहे हैं वो बंद हो गए हैं तो शिक्षक अपना फीस के लिए बोलते हैं, लेकिन बच्चों की पढ़ाई के लिए वो जो है कि जब शिक्षण संस्थान बंद होती है तो बच्चों की पढ़ाई में काफ़ी दिक्कत होती है। अभी मैं साज की दुकान में हूँ जो कि माँ शारदे का प्रतिमा तैयार हो जाने के बाद साज श्रृंगार का जो माँ के ऊपर लगता है उसका दुकान है। और यहाँ पे मैं अभी इनसे भी पूछूंगा कि आखिरकार जो है कि लॉकडाउन लग जाने के बाद 2 साल 3 साल से जो लॉकडाउन लग रहा है इसमें आप इन लोगों को जो है दुकानदारों के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है कि इनके ऊपर कर्ज भी गिर जाता है, क्योंकि कोई भी दुकानदार होते हैं तो जब सीजन आता है तो उस टाइम जो होता है कि मार्केट से पैसा उठा करके जो है कि वो अपने बिजनेस में लगाते हैं। अगर बिजनेस जो है कि सही तरीक़ा से नहीं चलता है तो जो होता है कि इनको जो होता है कि बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, क्योंकि मार्केट से जो ये उठाते हैं मार्केट वालों को भी पूंजी के अलावा भी इनको कुछ ना कुछ देना होता है। तो आइए हम इनसे बात करेंगे कि इन्होंने जो है कितना का इन्वेस्ट किया है और इनका पिछला साल का कैसा सेल था, इस बार का कैसा सेल है। तो नमस्कार सर, न्यूज़ 40 में आपका स्वागत है। तो अभी आप जो यहाँ पे सामान जो लाए हैं तो ये इस बार का सेल कैसा है आपका, बुकिंग अभी तक क्या है कैसा है? सर इसका तो सेल है ही नहीं और इसके कारण हम लोग आर्थिक स्थिति इतना नीचे चल गया है कि हम लोग को पार्टी को पैसा देना मुश्किल हो चुका है। और कर्ज में ले लेकर के तो हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्लस मूर्ति भी बनाते हैं उसमें भी कर्ज है। 2 महीना पहले से हम लोग लगे हुए रहते हैं, उसके बावजूद भी हम लोग को सरकार की ओर से कोई सहायता नहीं मिल पा रही। इसके कारण हम लोग 4-5 परिवार लगे हुए रहते हैं 2-2 महीना से, हम लोग का मजदूरी भी नहीं मिल पा रहा है। इसके कारण हम लोग को बहुत आर्थिक स्थिति में संकट आ चुका है। तो हम करें तो क्या करें, सरकार गाइडलाइन जारी करती है 1-2 दिन पहले कि सार्वजनिक स्थान पर पूजा नहीं होगी, ये कौन सा स्कूल बंद है, सारे कारण हम लोगों को बिजनेस अब इसमें हम क्या कर सकते हैं। आप लोग की सहायता से अगर हम लोग को कुछ सहायता मिलती है तो आप बिल्कुल सही बात है। सरकार को जो भी नियम और जो भी गाइडलाइन लाना चाहिए वो जो है कि 5 महीना 6 महीना पहले लाना चाहिए, क्योंकि अगर 5 महीना 6 महीना समय से पहले आएगा, सीजन से पहले आएगा तो सिंपल सी बात है ये लोग जो है अपना पूंजी इन्वेस्ट नहीं करेंगे। और जब इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो अब मार्केट चाहे अप रहे या डाउन रहे इन लोगों को जो है कि थोड़ा बचाव होगा। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये हो जाती है कि आखिरकार सरकार की ये दोहरी नीति क्यों, आखिरकार इन गरीबों के ऊपर सरकार के साथ दोहरी नीति क्यों है। तो इसका जवाब जो है कि कहीं ना कहीं सरकार को देना होगा और अब जो है कि गरीब लोगों को जो है कि आगे आना होगा और आगे आकर के सरकार से जवाब लेना होगा। ठीक बात है, ये जो मूर्ति वगैरह बनाए ये सारा कुछ आप ही बनाए हैं? तो इसके लिए स्टाफ वगैरह भी रखते होंगे? हम लोग 6 परिवार लगे हुए हैं। 6 परिवार लगे 2 माह। अच्छा, तो बच्चों का जो स्कूल बंद है तो सारा कुछ जो फैमिली और बच्चे जो होते होंगे मूर्ति के ऊपर ही डिपेंड होते होंगे? सारा चीज़ हम लोग इसी मिट्टी कला से ही जुड़े हुए हैं, इसी से हम लोग आते हैं। इसके कारण हम लोगों का आर्थिक स्थिति ये 3 साल से बहुत ज़्यादा होती है। हमेशा गाइडलाइन नया होता है, जब फरमान जारी हो जाता है कि पूजा नहीं है, हम लोग 2 महीना पहले से ही बना कर रखे हुए रहते हैं। इसके कारण पिछले साल का मेरे यहाँ पे 20 मूर्ति बचा हुआ है और इन साल भी बनाए हैं, ये भी अभी तक बुकिंग नहीं हो पाया है। मुश्किल से 25 पीस 20 पीस बनाए, उसमें भी 10 पीस का बुकिंग है।
उसके कारण हम लोगों का कोई ऐसी नहीं है। अभी तक बुकिंग नहीं आया है। नहीं, अभी तक बुकिंग नहीं है। बुकिंग है, थोड़ा बहुत है, गांव देहात का है। अभी स्कूल का एक भी बुकिंग है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि पटना में जो है कि जो भी मूर्तिकार हैं उनके ऊपर जो है प्रशासन जो है लाठियाँ बरसा रही है। हाँ, कभी कभी हम लोग को यहाँ अभी होती है। पिछले साल दशहरा में भी हुआ था कि मूर्ति नहीं बनाना है, तो इसके कारण तो हम लोग को भी दुविधा में रहते हैं कि पूजा होगा कि नहीं होगा। प्रशासन कब आ जाए तुगलकी फरमान में कि आप लोगों को मूर्ति नहीं बनाना है। हम लोग भी डरे साह में रहते हैं। सही बात है, कहीं ना कहीं जो है कि ये लोग भी डरे साह में रहते हैं, क्योंकि प्रशासन जो है कि इन लोगों को भी परेशान करती है आकर के जो है। तो इसमें जो है कहीं ना कहीं हम लोग को सोचना होगा और सरकार से ये सवाल करना होगा। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि माँ शारदे का प्रतिमा जो है कितना बढ़िया, मतलब कि इन लोगों ने कितना मेहनत करके कितना बढ़िया से जो है कि इनका प्रतिमा जो है इन लोगों ने तैयार किया है। तो आइए हम इन्हीं से बात करते हैं कि ये कब से तैयार कर रहे हैं और कब से जो है कि इनको क्या मेहनत लगता है इसमें, और फिर भी इतना मेहनत करने के बावजूद भी जो है कि सरकार की कुछ नीतियों के कारण जो है कि इनका हाथ खाली का खाली रह जाता है। ये जो मेहनत करते हैं इनका मेहनताना नहीं मिल पाता है। तो आइए हम इनसे बात करते हैं कि आखिरकार ये कैसे करते हैं, कैसे बनाते हैं और इसमें क्या क्या चीज़ इनका लगता है और कितना देर का समय लगाते हैं। नमस्कार सर, News4Zero में आपका स्वागत है। हम लोग सर देखिए छठ के बाद से ये मूर्ति वाला काम लगा देते हैं। छठ के बाद से ही आप? हाँ, छठ के बाद से लगा देते हैं और करते करते अभी तक ले तो कर चुके, इतना रंग पेंट सब कर चुके हैं। करीब करीब हम लोग की में 40-45 हज़ार रुपया फंसा है। अगर ना बिक्री होता है तो फिर अच्छा, ये जो 40-45 हज़ार रुपया जो आप है, तो ये तो आप तो कहीं ना कहीं मार्केट से ही उठा करके लगाए होंगे? हम लोग को अभी कोई से कर्जा लिए हैं या तो मार्केट से उधार लिए हैं, उधार लगा कर मूर्ति बनाते हैं। तो इस बार बुकिंग कैसा है? बुकिंग अभी नहीं है, 9 के बराबर है। कोई देहात वाला एक आध को पीस बुक किए हुए, बकाया सबके सब खाली है। अच्छा, एक बात बताइए, आप मार्केट से उठा करके इतना बड़ा अमाउंट लगाए हैं, अगर आपका मूर्ति बुकिंग नहीं हो पाता है, जैसे होता है 5-6 होता है और बाकी आपका मूर्ति बुकिंग नहीं होता, तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा? नुकसान होवे करेगा। करीब करीब लाख 1.5 लाख की मूर्ति है, सब बच जाएगा। तो फिर आप इसको पूर्ति कैसे कीजिएगा जो आपका नुकसान होगा? अब पूर्ति कहाँ से करेंगे? इसका कोई उपाय नहीं है। हम लोग अगर इसको फिर से दोबारा लक्ष्मी जी में परिवर्तन करते हैं तो फिर से तोड़ ताड़ करके बनाना, मैंने शुरू से फिर बनाने पड़ेगा हम लोग के। तो एक बात बताइए कि आप जो हैं कि ये मिट्टी वगैरह जो है कि कितना देर आप लोग मेहनत करते होंगे? हम लोग एक मूर्ति में करीब करीब तो 4 दिन 5 दिन, एक मूर्ति में 5 दिन से कम नहीं लगता है कंटिन्यू। और छोटा मूर्ति है तो उस समय तो 2 दिन के लमसम 2 दिन में तैयार होता है। पर पेंटिंग के समय आ गया तो इसमें समय लग जाएगा, करीब करीब 5-6 दिन इसमें लगावेंगे हम लोग। आप देख रहे होंगे कितना दर्द भरा हुआ है लोगों में कि जो है कि मार्केट से उठा करके इतना बड़ा अमाउंट लगाते हैं, उसके बाद भी जो है कि सरकार की नीतियों की वजह से अगर इनका सेल नहीं हो पाता है तो इनको जो है कि सबसे बड़ा नुकसान हो जाएगा। सबसे बड़ी बात होती है कि घर में जो है कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, इनको भी पालना होता है। और दूसरी बात है कि इतनी ठंड में जो है कि ये मिट्टी वगैरह जो होता है उसको गूंथते हैं, पानी वगैरह उसमें लगाते हैं, उसके बाद ही ये मूर्ति जा कर के तैयार होता है। आप लोग खुद ही देख रहे होंगे News4Zero के माध्यम से कि ये मूर्ति में जो है कि कितना बड़ा कलाकारी किया हुआ है। जब इतना अच्छा मूर्ति बना हुआ है तो इसमें मेहनत भी अच्छा खासा लगा हुआ होगा।
तो उस अभी जो है मैं आप इनसे पूछूंगा कि ये जो मूर्ति, जैसे अभी आप बोल रहे थे कि लक्ष्मी जी के टाइम में जो लक्ष्मी पूजा आएगा उसमें जो है कि ये मूर्ति को बनाइएगा तो फिर से जो है कि आपको फिर से तोड़ करके इसको बनाना। हाँ हाँ, करीब करीब सब चीज़ तोड़ ही देते हैं। लक्ष्मी जी के परिवर्तन करने का मतलब कि सारा चीज़ फिर तोड़ देते हैं, यानी सिरे से नेवारी दिखा देते हैं। नेवारी दिखला कर फिर मट्टी लगावेंगे, कुछ अंग हटावेंगे, कुछ अंग जोड़ेंगे, तो जाके लक्ष्मी जी बनेंगे। यानी समझिए तो ख़त्म है हम लोग का जो सीजनली बिजनेस है वो ख़त्म है, न के बराबर है। तो सबसे बड़ी बात है सरकार को भी इस पे सोचना चाहिए कि जो छोटे लोग हैं, जो गरीब बेचारे हैं, जो कि अगर 2 रुपया का धंधा करते हैं तो उनको जो है मार्केट से उठा करके लगाना होता है। तो ये जो नीतियां होती है सरकार को, ये गरीबों को देखते हुए और गरीबों के बारे में सोचते हुए इनको नीति लाना चाहिए। अब सरकार के यहाँ पे जो है युवाओं के प्रति, छोटे छोटे बच्चों के प्रति जो कि मूर्ति बैठाते हैं और बड़े शौक से माँ शारदे का पूजा करते हैं, उनसे भी जो है सरकार लाइसेंस खोज रही है। तो ये कहीं ना कहीं जो है कि सरकार जो है कि बच्चों को परेशान कर रही है। बच्चों के साथ साथ जो कलाकार हैं उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आप खुद ही बता सकते हैं कि ये छोटे छोटे बच्चे जो मूर्ति बैठाते हैं वो लाइसेंस कहाँ से लाएंगे। उनको थाना से जो है परमिशन लेना पड़ता है। अब जो है कि देश दुनिया में, हमारे राज्य में, हमारे पटना में, बिहार में जो है कि क्राइम हो जा रहे हैं, उसके लिए किसी भी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती है। शराब चल रहा है, धुआंधार शराब चल रहा है। शराबबंदी के लिए जो है कि सरकार ने क्या क्या नहीं जतन किया है, लेकिन फिर भी जो है कि शराबबंदी नहीं हो पा रहा है। लेकिन लाइसेंस जो है, लाइसेंस उनको जो है मूर्ति बैठाने के लिए, माँ शारदे का पूजा करने के लिए छात्रों से जो है कि वो लाइसेंस का मांग कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है कि सरकार जो है कि बर्बरतापूर्वक छात्रों के साथ, युवाओं के साथ और जो गरीब तबके के जो कलाकार हैं उनके साथ जो है कि कहीं ना कहीं जातीय भेद कर रही है।